सफलता का रास्ता संघर्ष की पथरीली राहों से होकर गुजरता है और ये रास्ता कैसे तय करना है आजसू पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है। 22 जून 1986 को अस्तित्व में आई आजसू पार्टी ने संघर्ष के पथरीले रास्ते पर चलकर झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे समय में जब पार्टी सत्ता में भागीदार नहीं है और उसके सामने वर्ष 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए खुद को सशक्त बनाने की जिम्मेवारी है, इसके लिए पार्टी हर स्तर पर खुद को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। पार्टी को झारखंड के जन जन तक पहुंचाने का जो ब्लूप्रिंट पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने तैयार किया है, उसे अमली जामा पहनाने में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हुए हैं। झारखंड में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी आजसू पार्टी की रणनीति और इसके लिए की जा रही कवायद पर नजर डालती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर अकेले अपने दम पर 53 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। इनमें से एक सीट सिल्ली और दूसरी गोमिया थी। चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के सामने एक रास्ता तो ये था कि वो वर्ष 2024 का इंतजार करे, जब फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव हों और उसे अपना दमखम दिखाने का मौका मिले। वहीं एक दूसरा रास्ता ये था कि आजसू पार्टी वर्ष 2024 तक के समय का इस्तेमाल खुद को राज्य में सशक्त करने में करे, जनता से जोड़ने में करे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन को मजबूत करने में करे। आजसू पार्टी की 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद की गतिविधियों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि पार्टी इस समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में कर रही है। ऐसे समय में जब झामुमो की पूरी ताकत सत्ता के संचालन में खर्च हो रही है और प्रदेश कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी और कलह से जूझ रही है, आजसू ने हाल के दिनों में नए नेताओं को तो पार्टी से जोड़ा ही है। राज्य के 260 प्रखंडों में प्रखंड सम्मेलन करके और एक दिन में 26,000 नए सक्रिय सदस्य बनाकर पार्टी को सांगठनिक मजबूती दी है। सुदेश महतो का पूरा ध्यान पार्टी को जन जन तक पहुंचाने पर। किसी पार्टी की रीढ़ उसके कार्यकर्ता ही होते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जितने अधिक और सक्रिय होंगे उतने ही उस पार्टी की चुनावी जीत की संभावना भी होगी। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। पार्टी उनके मार्गदर्शन में राज्य में 10 लाख साधारण और 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई है। पार्टी जिस तेजी से अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रही है, उससे यह लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं दिखता। पार्टी की चाहत कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करने की भी है और इस पर भी पार्टी का पूरा ध्यान है। प्रखंड सम्मेलन के बाद आजसू राज्य भर में 15 सितंबर को जिला सम्मेलन करेगी। 5 जुलाई को आजसू के केंद्रीय कार्यालय में हुई पार्टी के जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के भाषण पर नजर डालें तो पार्टी के भविष्य की रणनीति की झलक उसमें साफ दिखाई देती है। उस दिन सुदेश महतो ने कहा था कि हमें जनता की आवाज बनना है। आने वाली चुनौतियों के संघर्षशील, गतिशील और चिंतनशील होना होगा। राजनीति के 2 ही पहलू होते हैं, सत्ता और संघर्ष ही हमारी पहचान है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना ही विपक्ष का मूल कर्तव्य है। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी आंदोलन की राह पर है। पार्टी की ओर से कहा भी गया है कि महागठबंधन सरकार में राज्य में बालू, लकड़ी और भू माफियाओं का राज है। वर्तमान सरकार के संरक्षण में चल रहे संपदा के दोहन के खिलाफ आजसू पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। आजसू पार्टी ने जो अपने लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित किए हैं, उससे पार्टी को फायदा ही फायदा है। पार्टी ने बैठकों, सम्मेलनों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की जो योजना तैयार की है, उससे न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा,
बल्कि ग्रास रूट लेवल पर भी पार्टी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। पार्टी ने आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की है और कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने का लक्ष्य रखा है, उससे निश्चित रूप से जनता का जुड़ाव पार्टी की ओर बढ़ेगा। आंदोलनात्मक कार्यक्रमों से पार्टी की जन पक्षधर छवि भी बनेगी। 1 जुलाई को सुदेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि बंगाल में संपन्न हुए चुनावों के परिणाम भाजपा और सहयोगी पार्टियों के लिए उत्साहजनक रहे। यदि इस इलाके में अभी से काम में जुटा जाए तो दोनों दल अधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद से ही आजसू पार्टी रेस है और दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। राज्य में पार्टी को मजबूत करने के साथ आजसू की निगाहें बंगाल से सटे जंगल महल इलाकों पर भी है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने पार्टी के सामने ये साफ कर दिया है कि अवसर और संभावनाओं की एक नई राह पार्टी का इंतजार कर रही है। जरूरत सिर्फ उसे समझकर उस पर अमल करने की है और आजसू पार्टी इसी कवायद में जुटी हुई है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।